अन्वेषा हमेशा जल्दी में रहती थी। उसके पास एक पुरानी चांदी की घड़ी थी जिसकी टिक टिक उसे याद दिलाती रहती थी कि समय भाग रहा है। अगर मैं एक पल भी रुक गई, उसने सोचा, तो मैं पीछे रह जाऊंगी। वो हर सेकंड को गिनती, मानो समय कोई रेत हो जो उसकी उंगलियों से फिसल रही हो। वो मास्टर क्षण के पास पहुंची, जो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे शांति से बैठे थे। मास्टर, अन्वेषा ने हाफते हुए पूछा, समय इतनी तेजी से बीत जाता है, मैं इसे कैसे पकड़ सकती हूँ? अगर समय एक भ्रम है तो अभी वास्तव में क्या है? मास्टर क्षण ने अपनी आंखें खोली और मंद मुस्कान के साथ उसे देखा। मास्टर क्षण उसे पास बहती एक छोटी नदी के किनारे ले गए। नदी का पानी पत्थरों से टकराकर मधुर संगीत पैदा कर रहा था। इस बहते पानी को देखो अन्वेषा, उन्होंने शांति से कहा। नदी का वो हिस्सा जो अभी तुम्हारे पैर को छूकर निकला, वो कहाँ है? अन्वेषा ने झुककर बहते पानी को छूने की कोशिश की, लेकिन पानी उसकी हथेली से होकर निकल गया। वो तो आगे बढ़ गया मास्टर, उसने कहा। वो अब यहाँ नहीं है। उसने फिर से पानी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार पानी उसकी पकड़ से बाहर था। मास्टर क्षण ने नदी के ऊपर की ओर इशारा किया। और वो पानी जो अभी आने वाला है, वो कहाँ है? उन्होंने पूछा। अन्वेषा ने दूर क्षितिज पर देखा, जहाँ से नदी आ रही थी। वो अभी यहाँ नहीं पहुँचा है मास्टर, वो भविष्य में है, उसने उत्तर दिया। वे दोनों एक चेरी के पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक हवा का एक झोंका चला और एक गुलाबी पंखुड़ी पेड़ से टूटकर नीचे गिरने लगी। देखो, मास्टर क्षण ने धीरे से कहा, ये पंखुड़ी न तो अब पेड़ का हिस्सा है और न ही अभी जमीन पर पहुंची है। यह कहाँ है? मास्टर क्षण ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और वो पंखुड़ी धीरे से उनके हाथ पर आकर रुक गई। अन्वेषा, अभी वो बिंदु नहीं है जिसे तुम पकड़ सको। अभी वो नृत्य है जो बीत चुके कल और आने वाले कल के बीच हो रहा है। ये वह शून्य है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। अन्वेषा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने बहती नदी की आवाज सुनी, हवा की ठंडक महसूस की और अपने दिल की धड़कन को पहचाना। उसे महसूस हुआ कि उसकी घड़ी की टिक टिक अब उसे डरा नहीं रही थी। अभी का मतलब है, उसने बुदबुदाया, पूरी तरह से यहाँ होना। मास्टर क्षण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब तुम घड़ी को देखना छोड़ देती हो, तब तुम समय के भ्रम से मुक्त हो जाती हो। अभी कोई समय नहीं है, यह एक एहसास है। ये वो स्थान है जहाँ जीवन वास्तव में घटित होता है। अन्वेषा ने अपनी जेब घड़ी बंद कर दी। सूरज ढल रहा था और आसमान रंगों से भर गया था। अन्वेषा ने अब भागने की कोशिश नहीं की, वो बस वहाँ थी, मास्टर क्षण के साथ उस अनंत पल में। उसने जान लिया था कि अभी कोई सवाल नहीं, बल्कि वो खुद ही उसका जवाब थी।